मोदी जी का बयान जो है, जो आदमी डिलेरियम में चला जाता है तरह से। आप देखिएगा कि ऐसी ऐसी पार्टियां हैं, लगभग 24 पार्टियां हैं उस 38 में, जिनका एक भी सांसद जो है लोकसभा में नहीं गया। भाषण पर और डिजाइनर कपड़ा पहन के मैंने अलग अलग सभा में एक दिन में 4-4, 5 बार कपड़ा बदलने के अलावा हमने कुछ किया नहीं। बेंगलुरु में विपक्षी एकता की दूसरी बैठक समाप्त होने के बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान सामने आता है। मोदी कहते हैं यह बैठक मजबूरी का गठबंधन है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये लोग आसपास आ सकते हैं लेकिन पास नहीं। हमारे साथ अभी आरजेडी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी हैं। तिवारी जी, किस रूप में देखते हैं मोदी के इस बयान को? मोदी जी का बयान जो है, जो आदमी डिलेरियम में चला जाता है, अकबक बोलता है, जिसको दिखाई दे रहा है कि हमारी सत्ता अब जाने वाली है। ये विपक्षी एकता जो है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उनको ये भी एहसास है कि हमने 2014 में जो कुछ वादा किया था देश के नौजवानों से, किसानों से, हमने किसी वादे को पूरा नहीं किया है। एक उसका आक्रोश जो है दिखाई दे रहा है। भाषण पर और डिजाइनर कपड़ा पहन के मैंने अलग अलग सभा में एक दिन में 4-4, 5 बार कपड़ा बदलने के अलावा हमने कुछ किया नहीं है। कितना दिन लोग आपका चेहरा देखकर वोट देंगे? कितने दिनों तक जो है आपका भाषण सुन करके लोगों का कि बेरोजगारी का जो दंश है वो जो है कम होगा, घटेगा? तो इसलिए वो दिखाई दे रहा है। उसी में आप देखिए कि किस तरह से मैंने यहाँ 26 पार्टी है तो 38 पार्टियों की बैठक हुई। 38 पार्टी कौन है? बिहार से ही 4 पार्टियाँ हैं। आप देख लीजिए क्या स्थिति है। संख्या दिखाने के लिए कि देखिए उन्होंने 26 किया, हमारे साथ जो है हम बाहुबली हैं, हमारे साथ 38 लोग हैं। यहीं जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी का क्या है भाई? उनका बेटा है, वो MLC है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। अपने एक विधायक हैं, गया मैंने पार्लियामेंट सीट लड़े, चुनाव हार गए। उसी तरह से आप देख लीजिए उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, कहीं नहीं है। सबका वही हाल है। इसी तरह से आप देखिएगा कि ऐसी ऐसी पार्टियां हैं, लगभग 24 पार्टियां हैं उस 38 में, जिनका एक भी सांसद जो है लोकसभा में नहीं है। ये जो ताल तिकड़म हो रहा है, एक साइकोलॉजिकल जो मैंने दिखाई कोशिश हो रही है कि सुप्रीमेसी हम दिखाएं, 26 के ऊपर 38 हम दिखाएं, वही है, उसके अलावा कुछ है नहीं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हमारे लिए गठबंधन मजबूरी नहीं, मजबूती का माध्यम है। मोदी जी नहीं कहेंगे तो मैंने काम कैसे चलेगा? मोदी जी अगर ये नहीं कहेंगे, मान लेंगे कि नहीं साहब बेंगलुरु का जो सम्मेलन हुआ बहुत सफल रहा, हमको परास्त कर देगा, ये तो नहीं ना कहेंगे। उसको तो मैंने छोटा बना करके दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे कि इसका कोई मतलब नहीं है, दंतविहीन है, नखविहीन है। ये तो उनका काम है। कैसे मान लेंगे इसकी ताकत को? इतनी तो समझ होनी चाहिए आप लोगों को भी। हम कैसे मान लेंगे कि साहब वो हमसे बहुत मजबूत हैं? वो कैसे मान लेंगे कि हम उनसे बहुत मजबूत हैं? एक आखिरी सवाल रहेगा, नीतीश कुमार बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लेते हैं, तो यह कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। नाराज है या मजबूरी? ये कयास जो है लगाते रहिए आप लोग। नीतीश कुमार ने बैठक की शुरुआत की, उसी का प्रतिफल जो है बेंगलुरु का बैठक है। अब कहाँ भाग लेगा, कौन नहीं भाग लेगा, ये उस पर निर्भर करता है। इससे कयास जो है लगा दे। दूसरा काम क्या है मीडिया का? कयास लगाने के अलावा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार का नाम तो दर्ज हो गया ना भाई। ये जो मुहिम चल रहा है, इस मुहिम की शुरुआत करने वाले के रूप में नीतीश कुमार का नाम जो है वो दर्ज हो गया इतिहास में। वो हर जगह गए, लोगों के दरवाजे पर गए। जो ज़रूरत है मैंने देश के लिए विपक्षी एकता की, उसको उन्होंने लोगों को कन्वे किया, राजी किया पटना आने के लिए। लोग आए, 16 पार्टियों को न्योता दिया गया, उसमें 15 पार्टियां शामिल हुई, तो अभूतपूर्व सफलता मिली। तो हमेशा शुरुआत होगी ना। आज के दिन भी आप अखबार उठा के देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि 23 जून को जो पटना में शुरुआत हुई नीतीश कुमार के द्वारा। तो निश्चित तौर पर विपक्षी एकता की दूसरी बैठक समाप्त होती है, उसके बाद नीतीश कुमार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लेते हैं तो सवाल खड़ा होता है। लेकिन आरजेडी का साफ स्टैंड है कि यह कयासों का बाजार फालतू है। नीतीश कुमार ने ही इस विपक्षी एकता की मुहिम को आगे किया था और वही इस विपक्षी एकता की मुहिम में आगे बरकरार रहेंगे। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ?
अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।